राम राम। जय श्री कृष्णा। आज मैं मेरे जीवन का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर इंसान को दूसरे के जीवन के बारे में जानने का और सुनने का इतना शौक होता है कि अपने जीवन की हर चीज़ को दांव पे लगा देता है किसी दूसरे के जीवन को जानने के लिए। अफसोस बहुत होता है मुझे इस बात से कि काश अगर हर इंसान को इतना शौक अपने खुद के जीवन के बारे में जानने का और समझने का हो तो पूरा जीवन संवर जाए। पर कोई भी अपने जीवन में झांक कर नहीं देखना चाहता कि मेरे जीवन के लिए क्या सही है। मैं बताती हूँ अपने जीवन के बारे में। ये सोचकर मत सुनना कि मेरा जीवन कैसा रहा है, पर ये ज़रूर ध्यान करना कि मेरे जीवन की कौन सी बातें आपके जीवन में भी काम आ सकती है। मेरा पूरा जीवन तो इस वीडियो में नहीं आ सकता, पर कुछ मुख्य बातें शेयर करती हूँ। मैं जब से समझने लगी हूँ, मतलब 3 साल की उम्र के बाद से मेरे जीवन का हर एक पल भगवान से जुड़ा हुआ रहा है और हर कदम पर भगवान ने मेरा इतना साथ दिया है कि जिसकी कल्पना एक आम इंसान नहीं कर सकता कि भगवान इतना भी किसी का साथ दे सकता है क्या। मैं पुकारती तो बाद में हूँ और भगवान पहले हाजिर हो जाते हैं। और मेरे जीवन के सुख समृद्धि के लिए किसी ने सबसे ज़्यादा दुआ की है तो वो 2 इंसान हैं जिन्होंने मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी है। शायद हर रोज़ भगवान के सामने बैठने पर सबसे पहले उनको मैं याद आती हूँ। वो इंसान है मेरे ससुर जी और मेरी नानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि मेरे जीवन को 4 वर्ष की आयु से ही भगवान की तरफ जोड़ने वाले इंसान मेरे नाना नानी हैं। वो नहीं होते तो शायद मैं जीवन भर भगवान क्या है उस बात से अनजान रहती, कभी भी भगवान से नहीं मिल पाती। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती कुछ है तो वो है हमारे बुजुर्गों के द्वारा दिए गए संस्कार, बुजुर्गों की दुआ और आशीर्वाद, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते। ये चीज़ें हमारे जीवन में हर कदम पर काम आती है। इसलिए दिन में कुछ समय आप अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभव को ज़रूर सुनिए। ये अनुभव हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। और माता पिता का संघर्ष तो हमेशा से ही अपने बच्चों का जीवन सुख में बनाने के लिए रहता ही है। वैसे ही मेरे माता पिता ने भी मुझे बड़ा करने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए पूरा फर्ज अदा किया है। वो ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता है। पर उसके बाद मेरे जीवन के हर एक पल को, हर एक तकलीफ को दूर करने के लिए और खुशियों से भरपूर रखने के लिए किसी ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जी जान से किसी ने संघर्ष किया है तो वो मेरे पति हैं, जिन्होंने कभी चाह कर मुझे एक पल के लिए भी तकलीफ नहीं दी है और ना ही कभी तकलीफ़ों में रखा है। अनजाने में कोई भी तकलीफ मिल सकती है, पर चाह कर दी जाए वही तकलीफ होती है। खुद ने चाहे कितना भी दर्द देखा हो, पर मेरे जीवन की हर एक परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश की है। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का बराबर योगदान रहता है। पति मेहनत करे, संघर्ष करे तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि घर की हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाए, परिवार का ध्यान रखे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे। ये औरत का काम है, आदमी का काम है सिर्फ कमाना। अगर घर में किसी भी तरह की कोई बहस हो जाए, कोई बात हो जाए तो शांति से बैठकर सलाह लेनी चाहिए, सलाह कर लेनी चाहिए। कभी भी दुनिया की बात का घर में कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, या घर की बात कभी भी दुनिया के लिए तमाशा नहीं बननी चाहिए। अगर हम परिवार के 4 सदस्य बैठे हैं तो हमेशा अपने घर की कमी या घर की अच्छाई की बात कीजिए। हमारे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, हमारे जीवन में क्या अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में क्या अच्छा होना चाहिए और जीवन में क्या चल रहा है, हमेशा उन बातों पर ध्यान दीजिए। परिवार के साथ बैठने का जितना भी समय मिलता है वो समय कभी भी दुनिया की बातें करते हुए मत खोइए। इस दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, हर इंसान के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, हम कितना ध्यान रखेंगे और उससे हमें करना भी क्या है। हमें तो अपने जीवन को सही और सुख में कैसे रखना है, हमारे बच्चों का जीवन कैसे बनाना है, हमेशा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने जीवन के 24 साल तो दुनिया की तकलीफ़ों को समझने में बिता दिए,
पर अंत में अनुभव यही हुआ कि कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। हर इंसान को लोभ, लालच और स्वार्थ है और इन बातों की वजह से ही दुखी है। या फिर कोई दुखी है तो दूसरों के सुख और खुशियों से दुखी है। जिसके पास सब कुछ है फिर भी उनको दुनिया का और दूसरों के जीवन का सब कुछ चाहिए, वही इंसान इस दुनिया में दुखी है। और हकीकत में कोई दुखी है तो वो किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करने देता है, जाहिर नहीं होने देता है। और अब ऐसी सोच रखने वाले कोई भी लोग मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं और इस सोच की वजह से दुखी हैं, तो मैं चाहती हूँ वो चाहे 1000 बार दुखी हो या जीवन भर दुखी रहे, पर अब उनकी तकलीफों का और अब उनके दिखावटी दुख का मेरे जीवन पर और मेरे हृदय पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जन्म से आज तक एक निस्वार्थ जीवन जीती आ रही हूँ। ना तो मुझे किसी से कुछ चाहिए, ना ही किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी इंसान से कोई उम्मीद रखती हूँ। जीवन में किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान पर मेरा कोई अधिकार मैंने नहीं जताया है। किस्मत में जो लिखा है वो भगवान मुझे हर हाल में देगा। और जीवन सबको अपना अपना मिला है, मुझे भी अपना जीवन मिला है। हमारा खुद का जीवन भगवान के हाथों में है, तो हम कौन है किसी और इंसान के जीवन पर अधिकार जताने वाले, अधिकार करने वाले। मैं इतना ही कहती हूँ कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुखी मत करना। मैं बहुत ही मजबूत औरत हूँ, बहुत हिम्मत रखती हूँ, हर कदम पर धैर्य रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सहनशीलता भी रखती हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ। मेरे अंदर भी एक मासूम हृदय है। मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। दुख मुझे भी बहुत मिला है और बहुत मिलता है। जीवन पूरा आज तक का जो भी बीता है मैंने संघर्ष में बिताया है। पर जीवन के 5 साल जीवन में ऐसे आए थे कि मुझे दिन और रात का पता नहीं चलता था। मेरे लिए दिन और रात बराबर थे। मैं 1 मिनट के लिए भी सोती नहीं थी और 1 मिनट के लिए भी भगवान को भुलाया नहीं था मैंने। और उस बुरे वक्त ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि अब हर इंसान की सोच को बोलने से पहले समझ जाती हूँ कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सोचता क्या है, बोलता क्या है, मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। एक पल में मुझे समझ में आ जाता है कि बोलता किस हिसाब से है, चलता किस हिसाब से है, देखता किस हिसाब से है। और अब जो लोग मुझे पहले की तरह ना समझने की भूल करते हैं, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि जो भावनाएं आपके हृदय में चल रही होती है, वो भावनाएं मैं आपके बोलने से पहले पूरी तरह से विस्तार से समझ जाती हूँ। और दिखावे का अपनापन ना तो मुझे पहले पसंद था और ना ही मुझे अब पसंद है। आप मुंह पर कुछ और बोलो और पीठ पीछे कुछ और बोलो, वो भी मुझे समझ में आ जाता है। और ऐसे अपनों से तो हमेशा अकेले रहना अच्छा है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अपनापन जताते हैं। हकीकत में अगर कोई आपका अपना है तो वो मैं बताती हूँ कि कौन है। जो आपके बिना बोले, आपकी बिना तकलीफ बताए आपको समझ जाए, आपको तसल्ली दे दे कि मैं आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखो। और बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करने को तैयार हो जाए, वही असली आपका अपना है। और आप किसके अपने हैं वो भी बता दूं कि जो इंसान अपने दुख की बात बताने के लिए या मुसीबत के समय सबसे पहले आपको पुकारे, तो समझ लेना आप उसके लिए अपने हो। कोई आपको अपनी तकलीफ नहीं बताए तो फिर समझ लो कि आपका अपनापन झूठा है या फिर मतलब का अपनापन है। और जब बुरा समय आता है ना, तो हमारा फायदा उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जो दिखावे की सहानुभूति रखकर आपको पागल बना देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। और आपका वक्त बुरा चल रहा है, आपके हालात बुरे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि बुरे वक्त में हिम्मत देने वालों ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और निस्वार्थ भाव से हिम्मत दी है कि आज वक्त भी अच्छा आया है और मेरा जीवन भी सही सलामत है। वरना टूटा हुआ इंसान तो सिर्फ मौत की राह देखता है, मौत के अलावा इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है जब बुरा वक्त आता है। और बुरे समय में मुझे जीवन दान देने वाले इंसान
और मेरे माता पिता का कर्ज मैं किसी भी जन्म में नहीं चुका सकती हूँ। वो इंसान भगवान से भी बढ़कर होता है जो हमसे हमारी तकलीफ नहीं पूछता, ना ही हालात जानता है, फिर भी कंधे पर हाथ रख कर इतना बोल दे कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम हिम्मत रखो, तुम हिम्मत मत हारना। इससे ज़्यादा किसी भी इंसान को बुरे वक्त में कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी का सहारा बनिए, तोड़ने के लिए तो बुरा वक्त ही काफ़ी है। मुझे एक बात से तकलीफ हद से ज़्यादा होती है कि मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी निस्वार्थ भाव नहीं रखा है। निस्वार्थ भाव से हर एक कदम निस्वार्थ भाव से जिया है, हर एक कदम निस्वार्थ भाव से रखा है। मैं भूल से भी किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, ना ही मुझे किसी से कुछ चाहिए, ना ही किसी चीज़ की उम्मीद है, ना ही किसी चीज़ को पाने की चाह है। जब भी ज़रूरत पड़ी है तो भगवान से झगड़ा किया है। इस दुनिया से कभी कुछ नहीं मांगा है और ना ही कोई उम्मीद रखती हूँ। फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझे इतनी तकलीफ देते हैं कि शायद ऐसे तकलीफ मैं किसी को दे दूँ तो एक पल के लिए भी कोई सहन नहीं कर पाए। मैं पूरी दुनिया की मोह माया से दूर अपना जीवन जी रही हूँ, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए निस्वार्थ भाव से जी रही हूँ। फिर भी दुनिया को मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आई हुई शांति से इतनी तकलीफ क्यों है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं इतना ही कहती हूँ, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों से कोई खुशी की उम्मीद कर भी नहीं सकता है। पर किसी को बिना वजह तकलीफ देने का अधिकार तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें जीवन में मिला है उसका सही उपयोग करो। हमारी किस्मत का लिखा कोई भी नहीं ले सकता। हमेशा दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए या दूसरों को तकलीफ देने के पीछे अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हो? मेरा अनुभव यही कहता है कि बुरे वक्त में भगवान के सामने हाथ फैला देना, पर कभी दुनिया पर विश्वास तो भूल कर भी मत करना, और बुरे समय में तो बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात बताती हूँ कि कभी भी हिम्मत मत हारना, टूटना मत, बिखरना मत। हमेशा ये सोच कर जिंदा रह जाना कि बुरा वक्त है, कुछ दिन का है और बहुत जल्दी अच्छा वक्त आने वाला है। और जब भी टूटो तो दुनिया के सामने तो कभी एक आंसू भी मत गिराना। जब भी मन उदास हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, कोई समझने वाला नहीं हो, तो जब भगवान के सामने बैठकर जी भर के रो लेना। भगवान ही तुम्हारा अपना है, भगवान ही तुम्हारा माता पिता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर इंसान के मन में क्या चल रहा है, मन में कितनी बुराइयां हैं आपके प्रति, वो समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अगले इंसान के दिल को समझ सको, दिल में चल रही भावना को समझ सको। हर एक शब्द के पीछे वजह होती है, आप उस वजह को समझिए कि ये शब्द बोलने के पीछे वजह क्या थी। वरना दुनिया आपको मीठा बोलकर लूटती रहेगी और आप बर्बाद होते रहोगे। अभी जो समय चल रहा है उसमें हर एक कदम सावधानी पूर्वक रखना जरूरी है। बाकी मेरा पूरा जीवन किसी दिन और सुनाऊंगी, अभी नहीं सुना सकती पूरा जीवन। जीवन में दर्द भी बहुत मिला है, पर जीवन में खुशियां भी बहुत मिली है। मेरे जीवन में कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह गई है। हर एक इच्छा पूरी हुई है, हर एक दुआ पूरी हुई है। आज तक जो मैंने भगवान से मांगा है, जो मैंने चाहा है, वो सब कुछ मुझे भगवान ने दिया है। बस एक इच्छा बची है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम इच्छा है, जिस दिन पूरी होगी पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगी। बाकी अपने स्वार्थ के लिए आप दूसरों को कभी तकलीफ मत दो, उसकी सजा बहुत भयंकर मिलती है, जो सजा आप झेल भी नहीं पाओगे। क्योंकि शरीर की पीड़ा से 1000 गुना बढ़कर होती है मन की पीड़ा। किसी के मन को तो भूल कर भी चोट मत पहुंचाओ। जिस तरह हमें अपना जीवन और सुख शांति पसंद है, वैसे ही सबको अपना जीवन और सुख शांति प्रिय लगती है। भगवान का दिया हुआ दर्द सहन करना तो आसान है, पर इंसानों का दिया हुआ बेवजह का दर्द सहन करना बेहद दर्दनाक होता है।
बहुत जन्मों के बाद, भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, इसलिए हंसते हुए अपना जीवन जियो और सबको जीने दो। बाकी अपना जीवन अगले वीडियो में शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा।